नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा दोस्तों 2022 के दोस्तों प्रश्न पत्र को हल करेंगे। दोस्तों, ये परीक्षा जो है दिनांक 10/1/2022 को आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, आज इसके प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये दोस्तों आरक्षक भर्ती परीक्षा के जो प्रश्न पत्र है दोस्तों, ये जो है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी होगा। आप एमपी एसआई, एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे और दोस्तों एमपी की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों ये प्रश्न पत्र दोस्तों आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो दोस्तों, ये परीक्षा आयोजित हुई थी 10/1/2022 को और इसका जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों, आज दोस्तों हम इसके सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, बासिल नियम किससे संबंधित है? तो उसे बासिल नियम बताना है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से, वाहनों के इंजन से संबंधित है, महिलाओं की सुरक्षा से और बैंकों की नियोक्ताओं से संबंधित नियम। तो दोस्तों, जो बासिल नियम है दोस्तों, ये सरकारी क्षेत्र में जो दोस्तों बैंक हैं उनके पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। और दोस्तों, इसमें बैंकों में सुधार की आवश्यकता होती है कि बैंकों में कौन कौन से सुधार किए जाएं, उससे संबंधित दोस्तों ये बासिल नियम है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। तो दोस्तों, आपको बासिल नियम आप समझ गए होंगे, ये दोस्तों बैंकों में सुधार से संबंधित या उसके दोस्तों बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों दूसरा पूछा है, धर्मराज रथ जो पल्लव काल की मुख्य स्थापत्य विशेषताओं में से शामिल नहीं है दोस्तों, बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। रथ को भव्य मूर्तियों से सजाया गया है। टावर में 5 स्तरों और शिखर के शीर्ष पर एक बड़ा स्तूप है। इसका आधार वर्गाकार है और दोस्तों धर्मराज रथ एक अखंड संरचना है। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सा जो है धर्मराज रथ जो है कि मुख्य स्थापित विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी है। टावर में 5 स्तरों और शिखर के शीर्ष पर एक बड़ा स्तूप है। दोस्तों ये गलत है। टावर में 5 स्तर ना होकर दोस्तों इसमें त्रिस्तर है अर्थात 3 स्तरों का प्रयोग किया है। इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दिल्ली में औद्योगिक गलियारा डीएमआईसी से नहीं गुजरेगा। दोस्तों बताना दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है कहाँ से नहीं गुजरेगा। 4 ऑप्शन है, रतलाम, बड़वानी, भिंड और दोस्तों नीमच। दोस्तों जो दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक गलियारा है दोस्तों, ये जो नहीं गुजरेगा दोस्तों, इसका राइट कहाँ से नहीं गुजरेगा? तो दोस्तों ये जो है भिंड से नहीं गुजरेगा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है, भिंड। दोस्तों दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जो है तो दिल्ली को मुंबई से जोड़ने वाला गलियारा है दोस्तों। ये दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दोस्तों महाराष्ट्र, ये दोस्तों 7 राज्यों को जोड़ेगा, जो कि भिंड से होकर के दोस्तों ये नहीं गुजरेगा। इसको आप याद रखना है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है दोस्तों, ये भिंड से होकर नहीं गुजरेगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक में 7 चौथा है, निम्नलिखित में किस नृत्य की प्रमुख विशेषता मॉस्क या मुखौटा है, अर्थात किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, कच्छी घोड़ी, छऊ, चक्री नृत्य और दोस्तों चारी नृत्य। तो दोस्तों चौथे का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य में दोस्तों मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों। ये नृत्य दोस्तों उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोस्तों, इन राज्यों में दोस्तों ये जो नृत्य जो है दोस्तों किया जाता है। 3 राज्यों में, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगालों में का दोस्तों यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है ये। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5वां बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, जो अक्सर परीक्षाओं में एमपी की एक दूसरी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जहाज महल कहाँ स्थित है? मांडू, पेंच, ओरछा और दोस्तों भोपाल। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो जहाज महल है दोस्तों ये मांडू में स्थित है। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, जहाज महल मांडू में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों ये गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था दोस्तों जहाज महल, इसको भी याद रखना, गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था दोस्तों मांडू में जहाज महल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 6वां बोलते हैं, मध्य प्रदेश में ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ स्थित है? और 4 ऑप्शन है, सिद्धी, शहडोल, दमोह और दोस्तों होशंगाबाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो शहडोल में है, ओरिएंटेड पेपर मिल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7वां पूछा गया है। 7वां देखते क्या है दोस्तों, आपसे एक दोस्तों निवेदन है दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, और इसको लाइक कर दें और प्रश्नोत्तरी को शेयर कर दें दोस्तों। हम इसी तरह आपके लिए सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी लाते रहते हैं दोस्तों। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के इनको दोस्तों एक देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? भारत ने ओलंपिक में अब तक 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में अब तक 35 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में अब तक 9 रजत पदक जीते हैं। भारत ने ओलंपिक में अब तक दोस्तों 18 कांस्य पदक जीते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों डी है। भारत ने अब तक ओलंपिक में 18 कांस्य पदक जीते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों 9वां देखते हैं। प्रश्न 9वां, दोहा कतर में आयोजित एशियन टेबल टेनिस चैंपियन 2021 में बताना है। भारत ने कुल 3 पदक जीत करके दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 6वां, 5वां, 4था और दोस्तों 3रा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों भारत ने जो 5वां स्थान प्राप्त किया था। आप इसको अच्छी तरह से याद रखेंगे कि दोहा कतर में जो आयोजित एशियन टेबल टेनिस चैंपियन थी 2021 में, भारत ने इसमें 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोस्तों ये अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें ताकि आप दोस्तों परीक्षा में दोस्तों अच्छा स्कोर कर सकें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 10वां देखते हैं। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी का गठन किया गया था। दोस्तों ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में दोस्तों अकादमी से संबंधित एक प्रश्न बनता ही है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में तुलसी अकादमी गठन जो है 1987 में किया गया था। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी। तो दोस्तों ये भोपाल में है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 में क्या पूछा है? सिंहस्थ मेला प्रत्येक कितने वर्षों के चक्र में आयोजित किया था? दोस्तों बताना सिंहस्थ मेला जो है मध्य प्रदेश में जो है कितने वर्षों में आयोजित किया जाता है? दोस्तों जैसा कि पता है सिंहस्थ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों 12। दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश में दोस्तों उज्जैन में आयोजित किया जाता है, और दोस्तों उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 12 देखते हैं। 12 में क्या पूछा गया? प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? दोस्तों बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन था? राशिद अनवर, KD राघव, मिल्खा सिंह, लक्ष्मीकांत पांडे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों मिल्खा सिंह है। ये दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों मिल्खा सिंह है। दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए दोस्तों बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, इन प्रश्नों को आप जरूर एक बार देखें। तो दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम है, इसकी शुरुआत दोस्तों 1931 में हुई थी, और दोस्तों भारत ने इसमें जो है हिस्सा लिया था दोस्तों, वो लिया था 1934 में, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों इसकी शुरुआत 1931 में हुई थी। अंगूर की खेती और मत्स्य पालन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों बताना है किससे संबंधित है? आम, याक की खेती, दोस्तों दूसरा दिया है दोस्तों अंगूर, मछली पालन, अनानास, कपास, और दोस्तों ककड़ी रेशम की खेती। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अंगूर और मछली पालन। तो दोस्तों अंगूर और मछली पालन का क्रमशः निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो अंगूर का संबंध अंगूर से दोस्तों, अंगूर की खेती अंगूर के लिए की जाती है, और मछली के दोस्तों मछली पालन से, मत्स्य पालन से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 14 दिए देखते हैं। हद्दू और हस्सू खान किससे साथ जुड़े हैं? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हद्दू और हस्सू खां किसके साथ जुड़े हैं? ग्वालियर घराना, सिंगरौली घराना, इंदौर घराना और दोस्तों भोपाल घराना। तो दोस्तों हद्दू और हस्सू खां दोस्तों दोनों जो है दोस्तों ग्वालियर घराने से जुड़े हैं। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, हद्दू हस्सू खां ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। दोस्तों जो ग्वालियर घराना जो है शास्त्रीय संगीत का दोस्तों सबसे पुराना घराना है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। ग्वालियर घराना दोस्तों हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना घराना माना जाता है दोस्तों, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 15 है। मध्य प्रदेश में किस जिले को ऊर्जांचल के नाम से दोस्तों जाना जाता है? दोस्तों बताना मध्य प्रदेश कौन सा जिला है ऊर्जांचल अर्थात ऊर्जा राजधानी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए थे, इंदौर, सीधी, सिंगरौली और दोस्तों रतलाम। तो दोस्तों जैसा आपको पता है कि जो ऊर्जा राजधानी है दोस्तों सिंगरौली को जाना जाता है, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। दोस्तों भारत की ऊर्जा राजधानी दोस्तों सिंगरौली को कहा जाता है। दोस्तों ये जो है कोयले की खदान के लिए दोस्तों मशहूर है दोस्तों सिंगरौली। दोस्तों यहाँ पर जो है रेहंद ताप परियोजना भी स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी ताप परियोजना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऊर्जांचल के नाम से सिंगरौली को जाना जाता है।
जाता है दोस्तों भारत की ऊर्जा राजधानी भी इसे कहा जाता है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश में है सिंगरौली, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा स्थापत्य शैली फतेहपुर सीकरी में नहीं पाई जाती। दोस्तों बताना है कौन सी स्थापत्य शैली फतेहपुर सीकरी में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों शैलियाँ दी हैं दोस्तों, भारतीय शैली, गोथिक शैली, मध्य एशियाई शैली और दोस्तों चौथा दिया दोस्तों फारसी शैली। तो दोस्तों बताना कौन सी स्थापत्य शैली फतेहपुर सीकरी में नहीं पाई जाती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गोथिक शैली। गोथिक शैली दोस्तों फतेहपुर सीकरी में नहीं पाई जाती। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो फतेहपुर सीकरी है दोस्तों वो अकबर महान ने बसाया था दोस्तों 1571 ईस्वी को अकबर द्वारा दोस्तों बसाया गया था दोस्तों फतेहपुर सीकरी 1571 में। और दोस्तों वर्तमान में दोस्तों ये आगरा शहर में है फतेहपुर सीकरी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें याद रखना है दोस्तों, इसमें जो शैली का प्रयोग किया है दोस्तों वो है इंडो इस्लामिक शैली। दोस्तों तो आपको याद रखना है फतेहपुर सीकरी में जो स्थापत्य शैली है दोस्तों वो है इंडो इस्लामिक शैली। इस शैली का दोस्तों यहाँ पे जितने मकबरे या जितनी इमारतें हैं दोस्तों वो इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों गोथिक शैली जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं पाई जाती। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 निम्नलिखित कौन सा हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा नहीं था। दोस्तों बताना है कौन सा हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा नहीं था। प्रश्न क्रमांक 17 क्वेश्चन है, पश्चिमी पंजाब, बंगाल, पूर्वी पंजाब और दोस्तों मगध। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों पश्चिमी पंजाब जो है हर्षवर्धन के राज्य का हिस्सा नहीं था दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 18 में पूछा है, मध्य प्रदेश में देश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बताना कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। दोस्तों बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों कृषि से संबंधित प्रश्न। दोस्तों ये प्रश्न 1 या 2 प्रश्न दोस्तों मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 11। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को जो है 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में दोस्तों बांटा गया है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 19 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु भारत तेल और पेट्रोलियम निर्यात में आयात करता है। दोस्तों बताना कौन सी ऐसी वस्तु है जो भारत जो है तेल और पेट्रोलियम निर्यातक ओपेक से आयात करता है, अर्थात मतलब दोस्तों बाहर से मंगाता है। कौन सी ऐसी वस्तु है दोस्तों, पूंजीगत सामान, दूसरा है दोस्तों इलेक्ट्रिक मशीनें, पेट्रोलियम और उर्वरक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको पता है पेट्रोलियम के उत्पादन में दोस्तों भारत जो है दोस्तों बहुत पीछे है। और दोस्तों ये ओपेक देशों से दोस्तों इसका आयात करता है दोस्तों। भारत का में दोस्तों पेट्रोलियम के उत्पादन में दोस्तों आत्मनिर्भर नहीं है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 20वां आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से चंदेरी किले का मुख्य द्वार दोस्तों क्या कहा जाता है। दोस्तों चंदेरी किले का जो मुख्य द्वार है दोस्तों ये बताना है क्या कहा जाता है दोस्तों इसका। तो इसको जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसका दोस्तों हवापुर दरवाज़ा, खूनी दरवाज़ा, बादल महल गेट और कटी घाटी दरवाज़ा। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों चंदेरी किले का जो मुख्य द्वार है दोस्तों वो खूनी दरवाज़ा के नाम से दोस्तों जाना जाता है दोस्तों ये इसको जो है खूनी दरवाज़ा भी कहा जाता है दोस्तों मुख्य द्वार को। दोस्तों जैसा कि आप पता है इसका निर्माण जो है दोस्तों 11वीं शताब्दी में किया गया था। और इसका जो दोस्तों चंदेरी किले का निर्माण जो किया था प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल द्वारा। और दोस्तों इस किले के जो मुख्य द्वार को दोस्तों खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। दोस्तों हमें आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आएंगे दोस्तों। ये दोस्तों प्रश्न पत्र दोस्तों 10/1/2022 के दोस्तों प्रथम पाली का प्रश्न पत्र था। और दोस्तों सामान्य ज्ञान के दोस्तों टॉप 20 प्रश्न हैं दोस्तों। अगले वीडियो में दोस्तों आप बाकी के प्रश्नों को कवर करेंगे दोस्तों आपसे एक बार पुनः दोस्तों निवेदन है कि आप हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को दोस्तों लोगों में शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि वो भी दोस्तों इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।